अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज कुछ अपने दिल की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे। बस मैं यूँ ही समझ लो, मेरा दिल करा कि मैं इस टॉपिक पर बात करूँ। मेरा दिल जब मैं ज़ालिम के ज़ुल्म के बारे में सोचता हूँ तो मुसलमानों के बारे में, जो आज ज़ालिम लोग मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहे हैं, और जो कुदरती मुसीबत आती है, जो आसमानी बलाएँ आती है, वो किस तरीके से आ रही है। हम लोग इंटरनेट पर हैं तो सब लोग देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा जो आज मुसलमानों पर हर तरफ से, हर तरीके से मुसलमानों पर जो है मुसीबत आ रही है। इतनी तकलीफ़ होती है, मैं अपना दिल निकाल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं और मेरा अल्लाह जानते हैं कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, सिर्फ मुझे नहीं, जो भी संजीदा लोग हैं, जो इंसानियत की हमदर्दी जो दिल में रखते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम भी जो इंसानियत का दर्द जो है अपने दिल में रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन दोस्तों, ज़रा हम गौर करें, हम अपने आमाल पर जब हम गौर करते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे ये हमारी बदआमालियों का हमको से जो है सज़ा है। ऐसा ही लगता है मुझे तो। हमारी जो बदआमालियाँ ऐसी हैं, जो यूँ कह लीजिए कि जो आज हम पर मुसीबतें आ रही है, वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि मुसलमान के आमाल न करने की वजह से आ रही है। वो कैसे? हमारे आमाल क्या है? मुसलमानों को अल्लाह ने क्या ज़िम्मेदारी है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम हो, हमको क्या सिखा के गए थे? झूठ बोलना सिखा के गए थे, नाउज़ु बिल्लाह। बद अखलाक़ी सिखा के गए थे, बद किरदारी सिखा के गए थे, बेहयाई सिखा के गए थे, या जो है लोगों की अमानत में ख़यानत करना सिखा के गए थे। हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबूवत से पहले ही उनको जो है अमीन और सादिक कहा जाता था, सच्चा कहा जाता था, अमानतदार कहा जाता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या तालीम दी, हमको क्या तालीम दी थी, और इस्लाम हमको क्या तालीम देता है? हमारा कुरान, जिसको हम अल्लाह का पाक कलाम कहते हैं, और है वो जो हमको क्या तालीम देता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हमको क्या तालीम देती है? यही कि हम शादियों में जो है छत के ऊपर खड़े होकर लाखों लाखों रुपए उठा देवे और लोग उसके चक्कर में मारपीट कर लेवे, ये हमको इस्लाम सिखाता है। ये सब वीडियो वायरल होते हैं और पूरी दुनिया देखती है। सोचिए, ये बदआमाली नहीं हमारी, ये बद किरदारी नहीं है हमारी। आज हमारे नौजवान बच्चे अल्कोहल नहीं लेते, सिगरेट बीड़ी गुटखा और जितने भी नशे हो सकते हैं, क्या हमारे नौजवान, हमारे मोहल्ले के बच्चे, हमारे शहर के बच्चे ये सब नहीं लेते? जो लोग फजूल खर्ची करते हैं शादी ब्याह में, मैं ज़रूरतमंद की बात नहीं कर रहा, जो शादी में ज़रूरत है वो तो इंसान करता ही है, वो तो करना ज़रूरी है। लेकिन जो फजूल खर्ची करते, लुटाते हैं और नाच गाना और बेहयाई के काम करते हैं, क्या वो अच्छी जगहों पर पैसे, वो मुसलमान अच्छी जगहों पर पैसे नहीं लगा सकते? हमारी मेडिकल की क्या हालत है, हमारे जो है हेल्थ की क्या हालत है, हमारे एजुकेशन की क्या हालत है, हम अपने देश में कौन से टके पे चल रहे हैं, हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी है? कब हमारा दिल जो है जागेगा, कब हमारे दिमाग की खिड़की खुलेगी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा के गए थे और हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर कब ये गैरत जागेगी? दोस्तों, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कब हमारे अंदर ये गैरत जागेगी, कब हम सोचेंगे, कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम 4 टाइम की, 3 टाइम की, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, फिर भी हमारे ऊपर ये मुसीबत आती है। दोस्तों, नमाज़ तो हम पर फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ना ही है। जिस तरीके से एक इंसान को ड्यूटी है, भाई वो इस चीज़ के पैसे लेता है, तुझे तो ये काम करना ही करना है, तू एहसान नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है, अल्लाह की ग़ुलामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का इकरार किया है, इसलिए हम नमाज़ पढ़ते हैं। हम इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ते कि हम पर मुसीबत ना आवे,
दोस्तों एक सहाबी आकर, एक वाक़या याद आ गया मुझे कि एक सहाबी आकर हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया क्या कह रहे हो, ज़रा सोच के बोलो। उन्होंने 3 बार यही बात कही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तैयार हो जाओ, जिस तरह ढलान से, ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी तेज़ी से आता है, इसी तरीके से मुसीबत के लिए तुम तैयार हो जाओ। यानी मुसलमानों के मुक़द्दर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, दीन पर चलता है, उस पर तो मुसीबत आना तय है। हम जब हदीस पाक और वाक़यात अल्लाह वालों के जब पढ़ेंगे ना, तो हमको मालूम होगा जो जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, जो जितना ज़्यादा सुन्नत के करीब होता है, वो उतनी ज़्यादा उसके ऊपर मुसीबतें आती है। जो जितना ज़्यादा अल्लाह का महबूब बंदा होता है, अल्लाह उस पर उतनी ही आजमाइश के लिए उन पर मुसीबतें डालते हैं। हम अभी के टाइम पर देख लेवे, जो लोग अभी के फ़िलहाल के टाइम पे, अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, हम सब देख रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के दिन की दावत दे रहे थे, इस देश में रहना ये कानून है कि हर इंसान, हर मज़हब वाला अपने दीन की दावत की तबलीग कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को आज जेलों में बंद कर दिए गए, उनके क्या कसूर था? वो अपने दीन की ही तो दावत दे रहे थे, वो अल्लाह रसूल की तरफ तो बुला रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी हो गए, मौलाना मोहम्मद उमर हो गए, कितने ऐसे अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे, अच्छे इंसान जेलों में बंद है, जो सच्ची रिपोर्टिंग करने की वजह से, अच्छी रिपोर्टिंग करने की वजह, सच्चाई को लिखने की वजह से कितने पत्रकार जेलों में बंद है। सोचिए ये मुसीबतें किन लोगों पर आती, जो लोग सच का साथ देते, सच के साथ खड़े रहते। कभी आपने सुना जो झूठे लोग होते हैं, जो बदकिरदार लोग होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई हों? बल्कि आप तो यूँ सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि उनको जेलों में से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर जो चार्जशीट लगी हुई है सब जो है उसको हटा दिया गया, उनको जो क्लीन चिट दे दी गई। जो हज़ारों लोगों के कातिल थे उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। तो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो लोग झूठ के साथ खड़े हैं, शैतान की सब में खड़े हैं, जो लोग अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग झूठ के साथ हैं, उन लोगों का तरक्की हो रही है, उन लोगों को जो है आसानी मिल रही है। और जो लोग अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रसूल के काम करते हैं, जो लोग सच्चे हैं, सच के साथ खड़े हैं, उन लोगों के ऊपर मुसीबत आ रही, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। ये बात नहीं है कि मुसलमान ऐसे है, नॉन मुस्लिम ऐसे। बात ये है कि सच पर कौन है और सच के ख़िलाफ़ कौन है। जो सच के साथ है उन पर मुसीबतें रहीं, और जो झूठ के साथ है उन पर जो है बारिश हो रही है, ऐशो आराम की बारिश हो रही है। दोस्तों तकलीफ़ तो बहुत होती है जब जालिम का जुल्म हम पर होता है, लेकिन मैं यूँ नहीं है कि मैं जो है ये जो है सब जो किरदार है हमारी ये सब मैं गिना रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो है अपने गिरेबान में झाँक रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने गिरेबान में झाँकें और हम उसको सुधारें। दोस्तों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है, उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब कौम खुद अपनी हालत ना बदले। अब कौम का ले लीजिए चाहे फ़र्द का ले लीजिए, अगर हमारी हालत ख़राब है, जब हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम अपनी हालत को सुधारेंगे, तब अल्लाह हमारी मदद करता है। अल्लाह हमारी कोशिश के मुआफ़िक हमारे हालात को बदलता है। इसी तरीके से कौम है, जब कौम अपने हालात को अच्छे बनाती है, बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मेहनत करती है, उसके लिए जो हो सकता है वो करती है, तो अल्लाह पाक भी उस कौम की हालत को बदलते ही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है, जो गलती कोताही हुई कहने सुनने में, अल्लाह उसको माफ़ फरमावे। तो ये बात है, जब हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हम अपने समाज में उठे बैठेंगे, अपने शादियों में फजूल खर्ची करने से बचेंगे। जो हमारे नौजवान हैं जो गलत रास्ते पे चले गए, उनको सही रास्ते पे किस तरीके से लाना है इसकी फ़िक्र करेंगे। मस्जिद में बैठेंगे, मस्जिद वाले जो आमाल होते हैं कि समाज को किस तरीके से सुधारना है, सिर्फ़ यही नहीं नमाज रोज़े, समाज में जो है कोई बीमार है उसको उसकी आयादत करनी है, उसकी हेल्प करनी है, समाज में जो कमज़ोर है उसकी मदद करनी है, और जो पढ़ाई की लाइन से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है उसकी मदद करनी है, फ़ीस में जो हमसे बन पड़ता है। हम अगर चाहें तो हम फजूल काम करते हैं उसी वक्त को बचाकर जो है हम अच्छे काम कर सकते हैं।
मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने जो रोज़ी रोटी कमाता हूँ उसके अलावा जो टाइम है उसमें जो है फालतू के काम से हम सब बचें और जो अच्छे काम हैं, जो अल्लाह रसूल को राज़ी करने वाले काम हैं, उन काम को करने वाले बन जावे तो हमारे हालात धीरे धीरे बेहतर होते चले जाएंगे। दोस्तों, बस यही कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। अल्लाह पाक कहने सुनने में जो भी गलती कोताही हो अल्लाह पाक माफ़ फरमावे और हमारी तरक्की का रास्ता यही है। जब तक हम अपने नबी की दीन पर नहीं लौटेंगे, हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पर नहीं चलेंगे, हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात बदलने वाले नहीं हैं। हम कितना भी रोना धोना कर लेवे, रोने धोने से, एक बेवा के रोने से कितनी दर्दनाक उसको तकलीफ़ होती है। क्या उसका आदमी शोहर वापस आ जाता है? एक बच्चे के रोने से जो यतीम हो गया, क्या उसका बाप वापस आ जाता है? नहीं, ये कानून है। रोने धोने से कुछ नहीं होता। कोशिश करने वाले हिमालय पहाड़ पे चढ़े, चांद पर गए और बहुत सारे दुनिया में इंसानों ने कारनामे किए। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को बदलेंगे, अपने चाली मोहल्ले और एरिए को और अपने शहर को बदल सकते हैं, अपने समाज को, अपने कौम को बदल सकते हैं। जो नफ़रतों का दौर चला है उसको मोहब्बत में बदल सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इसकी कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे और बुरे अमाल से बचकर अच्छे कामों करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। कहने सुनने में जो भी कोताही हुई अल्लाह पाक उसको माफ़ फ़रमावे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।